Dear students, this is your teacher Rebecca Deer. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, now we have to solve the long questions from the past paper. Before that, we have finished the short questions of the past paper. So the very first question is question number 1, and one thing that I want to tell you that we have to do the questions of first 4 chapter, because the first 4 chapters we are going to attempt for the long part, and the rest of the chapter, like the full book, we have to do for the shorter one. So this is chapter number 1. From chapter number we have the question that is for by matrix inversion method. We have to solve this question from the first chapter 1.6. So here is the question: 2x plus y is equal to 3, 6x plus 5y is equal to 1. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दिस क्वेश्चन इज़ दैट आपका जो फर्स्ट कॉलम है, लाइक यहाँ पर आपके पास एक्स एक्स होना चाहिए और यहाँ पर वाई वाई होना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक्स वाई हो और यहाँ पर वाई एक्स हो. अगर क्वेश्चन ऐसा हो, सो दिस इज़ समथिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द क्वेश्चन. First you have to change the position of the question, or you can say you have to change the order of the question. Like it should be x y x y. It should not be x y y x. फौरी तौर पे क्वेश्चन को देके डोंट जंप टू सॉल्व द क्वेश्चन, रादर यू शुड फर्स्ट सी कि क्वेश्चन ठीक है, उसका फॉर्मेट ठीक है, उसकी फॉर्म ठीक है, देन सॉल्व द क्वेश्चन. एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व ना करते बल्कि पहले देखें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो यहाँ हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पहले भी एक्स है फिर वाई एक्स वाई, दोनों इक्वेशंस बिल्कुल ठीक हैं. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या करना है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स होंगे इस तरह से. ये आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये एक्स वाई और ये क्या है 3 1. अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ए, इसको ए कह दें, इसको एक्स कह दें, इसको बी कह दें. ये आपका मैट्रिक्स ए होता है. दिस इज़ कैपिटल एक्स नॉट द स्मॉल. दिस इज़ कैपिटल एक्स एंड दिस इज़ स्मॉल बी, मतलब तीनों जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे. उसके बाद ए को वहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ए इन्वर्स होगा. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ए इन्वर्स बाद में नहीं आना चाहिए, ए इन्वर्स पहले लिखा होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए. अब यहाँ गौर से देखें तो ये एक छोटा सा जो पोर्शन है, ए के ऊपर जो -1 है, दिस इज़ कॉल्ड ए इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको बोलते हैं. जिसमें सबसे पहले आप में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला है यहाँ मेंशन आपको नज़र आ रहा होगा. ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट मीन्स सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, इसकी जो ये पूरी एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में चीज़ है पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सबसे पहले हम क्वेश्चन जो आपका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे. डिटर्मिनेंट में हमेशा आपने क्या करना है, जो आपका प्राइमरी डायगोनल है पहले उसको सॉल्व करना है, फिर सेकेंडरी को. दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट सॉल्व दिस सेकेंडरी फर्स्ट बट पहले पी फॉर प्राइमरी. तो ये आपकी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए. दैट 2 5 10 -6 1 6, 10 -6 दैट इज़ 4. तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई. अब उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए आपने मालूम करना है, देखिए एडजॉइंट मालूम करेंगे. ये वैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, चाहे इस जगह पे फॉर्मूला लिखें चाहे इसके बाद लिखें, या शुरू में भी फॉर्मूले को लिखा जा सकता है. अब एडजॉइंट मालूम करेंगे. अब एडजॉइंट क्या चीज़ है, देखिए ये आपको साथ में एक नज़र आ रहा है, एक मैट्रिक्स है जो यही एक्चुअली क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स है. जो इसका ये डायगोनल है ना बेटा, जो ये डायगोनल है इसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि ये प्राइमरी डायगोनल है. तो P फॉर प्राइमरी एंड P फॉर प्लेसेस, आप यूँ इस बात को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये इजी होगा आपके लिए. S फॉर सेकेंडरी और S फॉर जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं, साइन चेंज आपने करने होते हैं. ठीक है, तो जो प्राइमरी डायगोनल है उसके आपने प्लेसेस चेंज करने हैं, और सेकेंडरी डायगोनल जो लाइक दिस इज़ द डायगोनल, इस चीज़ को ये आप डायगोनल हम कह रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, तो इसको हम बोलते हैं साइन चेंज करेंगे. तो देखें प्राइमरी डायगोनल की प्लेसेस, तो देखें ये यहाँ पर ये 5 यहाँ चला जाएगा, 2 इसकी इधर इसकी जगह आ जाएगा, रिप्लेस कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे तो ये इसकी प्लेसेस चेंज हो गई. अब ये सेकेंडरी डायगोनल के आपने क्या करने होते हैं, साइन चेंज करने हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट बोलते हैं. एक चीज़ माइंड में रखें कि आपके जो MCQs आते हैं, जैसे उसमें पूछा जा सकता है, कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा और ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें पूछेंगे बताएं इसका एडजॉइंट क्या है. तो बहुत सिंपल है, ये जो पहला मैट्रिक्स, जो पहला डायगोनल है इसको प्राइमरी बोलेंगे, जिसका मतलब प्लेसेस चेंज कर दें. दूसरा सेकेंडरी यानी कि साइन चेंज कर दें, तो ये इसका एडजॉइंट है. अब एक्चुअली हमारे पास इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे, नीचे डिटर्मिनेंट की. यहाँ देखिए अभी अभी हमने जो ग्रीन आपको पोर्शन नज़र आ रही है एडजॉइंट है, ये हमने लिख दिया. और यहाँ पर जो नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिसेंटली क्या आई थी, 4 आई है, वो लिख देंगे यहाँ पर. यहाँ पर कभी हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है कोई एक नॉन नंबर आ रहा है, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कभी यहाँ पर ज़ीरो होता तो हम कहते हैं कि इसका इन्वर्स एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इज़ नॉट ज़ीरो के अलावा कोई भी और नंबर है, तो हम बोलेंगे ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। या दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर यहाँ तक गौर से देखें तो ये हमने सिर्फ इन्वर्स मालूम किया है। अगर फाइनल हमारी जो मेन एक इक्वेशन होती है जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, उसमें आपके ए इन्वर्स आपने मालूम कर लिया है, उसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज़ योर बी? बी इज़ दिस इज़ द सिंगल मैट्रिक्स जो आपको कॉलम मैट्रिक्स एक नज़र आ रहा है। हम सिंपल अब एंड में हमने क्या करना है कि ए इन्वर्स की जो वैल्यू है उसको बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ तक हमने सिर्फ एक्स में क्या लिखा है, नाउ यहाँ लिखें, नाउ इस स्टेप के बाद लिखें, नाउ इक्वेशन 1 विल बी, कि हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हमने वो देखना है। तो देखिए ये आपका क्या है, ए इन्वर्स कंप्लीट, ये ए इन्वर्स है जो यहाँ से आपने उठाया, और बी आपका ये है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखें, मैंने एक स्टेप यहाँ से रिपीट किया है, ये देखें यहाँ पर, इसमें देखें यहाँ पर आपके पास ये जो दो हैं, दो मैट्रिक्स को हमने साथ में लिख दिया, पहले रिपीट किया ताकि पीछे से मतलब देखना ये मुश्किल है, तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ लिख दिया स्टेप को। अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट कोई कॉलम है नहीं, तो हम बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। मीन्स क्या पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमेशा प्लस साइन, जहाँ आपने मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अगर आपने माइनस का साइन लगा दिया तो ये क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपने लॉ को फॉलो नहीं किया है, होता ही पॉजिटिव साइन है। 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस माइनस उनको मल्टीप्लाई करें 1 से, फर्स्ट रो की बारी ख़त्म। अब आ जाए सेकेंड रो की बारी, -6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से। 5 3s are 15, 1 1s are 1, प्लस माइनस माइनस, 6 3s are 18, 2 1s are 2। टेक योर दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक दे आर नॉट गुड इन मैथ्स, और थोड़े से वीक होते हैं बच्चे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सजेशन, डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट कैलकुलेटर, कीप योर कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू, डू द कैलकुलेशन बाय द कैलकुलेटर एंड देन राइट योर आंसर, सो दैट आपकी छोटी सी कोई मिस्टेक से आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ओके, अब देखिए 15 - 1 दैट इज़ 14, -18 प्लस 2 विल गिव यू 16, -16 डिवाइडेड बाय 4। अब बारी बारी दोनों जो नंबर को 4 से क्या करें, डिवाइड करें, 14 डिवाइडेड बाय 4 और 16 डिवाइडेड बाय 4, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2s are 4। अभी 2 इसकी कैंसिलेशन फर्दर में हो रही है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा। हमारा जो कैपिटल एक्स है, एक्चुअली अगर सवाल में वापस देखें तो कैपिटल एक्स बराबर था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। बहुत ख़ास बात है, बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये आपका कैपिटल एक्स और ये आपके स्मॉल एक्स और स्मॉल जो वाई है। अब यहाँ से देखें, आपका दो मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर हैं, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, एक्स की वैल्यू ये है, कॉमा वाई की वैल्यू ये। सोल्यूशन सेट लिखें एंड दिस इज़ योर आंसर। मूव करें, ये आपका था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके, हर दफ़ा कोई ना कोई क्वेश्चन जैसे रिपीट हो जाता है, तो मैंने इसके 2 सवाल सिर्फ किए, मेरा ख्याल है पूरे इस मतलब इस वीडियो में होंगे। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट following this method. Now the very first and most important thing, see the question should be x y। ये बात मेरी याद कर लें, अगर आपने क्वेश्चन को देखे बगैर सॉल्व कर दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब पहले स्टेप से ही आपका क्वेश्चन यहीं से देखें, इट विल बी रॉन्ग इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस x y। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, ये ख़त्म हो गया है। अब इसका जो ये है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, शो दैट ये जो आपको क्वेश्चन एक नज़र आ रही है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है कि शो इज़ इक्वल टू 1। अब जो सबसे ज़्यादा जो एक गलती बच्चे करते हैं, आप लोग ना लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बस क्वेश्चन आया और चलो जी स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट यू शुड सी व्हाट इट इज़ आस्किंग टू यू, फर्स्ट यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे नहीं क्वेश्चन को कोई तरीका होता कि आपने जैसे मर्जी क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें, नो। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड उठा के पूरी की पूरी ऐसे लिख दें, मीन्स आपका जो लेफ्ट साइड है क्वेश्चन का, उसको एज इट इज़ आपने कॉपी कर देना है। देन देखें, इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी है। हम इक्वल जब तक लगाते हैं जब यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली अगर हम जब इक्वेशन के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई इक्वेशन होती है तो हम शुरू में इक्वल नहीं लगाते, बट देयर इज़ नो इक्वेशन वी हैव, सो वी हैव टू पुट द इक्वल साइन। अब पहले अब क्वेश्चन लिखा आपने, अब ये देखिए बेसिस सेम है, हमने जो रूल्स पढ़े हैं, हमारे बेस और एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स पढ़े हैं,
वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज रूल्स हियर। देखिए बेसिस सेम है, तो वैसे अगर बेसिस सेम हो और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स ऐड होते हैं, लेकिन अगर बेसिस सेम है और डिवीजन है तो माइनस होगा। देखें कि डिवीजन कितना मैच होता है आपके इस माइनस के साथ। ये एक डिवीजन साइन है, इसके दोनों डॉट्स आप हटा दें तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस। तो यूँ आप याद रख सकते हैं कि इन दोनों को आप यूँ रिलेट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन और प्लस को देखा जाए तो दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं लगती, आपको थोड़ा चेंज कर दें, टिल्ड कर दें तो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने माइंड में यूँ याद रख सकते हैं कि डिवीजन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब बेसिस क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। ओके, अब ये बी को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो गई, ये पावर एज इट इज़ आ गई। ओके, ये भी सी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी ए जाके क्या होगा, माइनस होगा, ये पावर एज इट इज़ है। अब आपको पता है कि ये एक सिंपल बात है कि हमने एक रूल पढ़ा है कि देखें अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमेशा पावर को पावर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। लाइक 3 2s are 6। फ़र्क ये है बच्चे कि देखें यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, लाइक काउंटिंग के जो नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, ए भी आ गया, बट रूल विल बी सेम नो मैटर वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारे पास रूल सेम होगा। देखिए पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक फॉर्मूला आपके पास है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ अ डॉट। ओके, अब क्या करेंगे इसको, अब आपने क्या करना है कि सिंपल इनको कर दें आपस में। अब हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर गौर से देखें तो हमारी बेसिस सारी की सारी क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब हमारी बेसिस सेम है तो बीच में साइन आपको नज़र आ रहा है, कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब सबको एक दफ़ा लिख देंगे इस तरह से, देखें ये लिखेंगे, इसको एक दफ़ा एक्स लिखेंगे, सारी की सारी जो ऊपर पावर है उन सबको ऐड करके लिख दें। ऐड करके लिखेंगे तो देखें कि आपका जो सारा जो ये एक सारे जो एक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हम लिखेंगे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें कैंसिलेशन हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे क्यों, क्योंकि जब हमारे नंबर सेम होते हैं और साइन ऑपोजिट होते हैं, विल कैंसिल देम। एक्स की पावर 0 एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर एंडिंग करें क्वेश्चन की इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को ऐसे एंडिंग नहीं करनी, एक इनकम्प्लीट फॉर्म क्वेश्चन की नहीं होनी चाहिए, देन यू विल गेट 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसके अलावा आपको नंबर यूँ नहीं मिलेंगे। तो आप लिखें, ये आपका आंसर आ गया, शो उसने शो कहा था, हमने शो कर दिया कि ये 1 के इक्वल आ गया, एंडिंग इसकी क्वेश्चन की हो गई। ओके, अब देखें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।